हेलो एवरीवन, वेलकम टू कृष्णा स्टडी पॉइंट। प्यारे बच्चों, ट्रिग्नोमेट्री की 15 वीडियो में आज हम फिर से थीटा के व्यापक मान पर चर्चा करेंगे और प्रैक्टिस क्वेश्चंस के साथ साथ इसको टॉपिक को फिनिश करेंगे। इसके बाद 16th वीडियो में आपको हाइट एंड डिस्टेंस की वीडियोस देखने को मिलेंगी। चलिए शुरुआत करते हैं एक क्वेश्चन से। अब तक हमने सारी चीज़ें आप लोगों को बता रखी हैं और उन्हीं फॉर्मूलाज को प्रयोग करेंगे। केवल प्रैक्टिस क्वेश्चंस कराएंगे। बाकी जो भी चैनल पर नए हैं इस वक्त और इसको पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ आप इसको स्किप कर लीजिए और प्लेलिस्ट में जाकर के डिस्क्रिप्शन में जाकर के लिंक देख करके इससे पहले से वीडियोस को देख लीजिए, तभी आपको ये वीडियो समझ में आएगी। तो देखिए एक बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है। sin x प्लस साइन 3x प्लस साइन 5x इक्वल्स टू 0 है और आपके लिए x के व्यापक मान निकालने हैं, यानी कि थीटा के व्यापक हल निकालने हैं आपको। तो जनरल वैल्यूज़ फाइंड करने के लिए यहाँ पर थीटा की जगह पर x है तो x के लिए सॉल्व करेंगे इस इक्वेशन को। और इसमें क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर आप यहाँ से इसको sin c प्लस sin d का फॉर्मूला लगाने लग जाएंगे तो संभव है कि आपको आंसर ना आए। इसीलिए यहाँ पर ये इसीलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें ट्रिक ये है कि sin 5x और sin x को हम सॉल्व करते हुए चलेंगे। ये पता कैसे चलेगा? पता ऐसे चलेगा कि जब हम c प्लस डी का फॉर्मूला लगाते हैं तो c प्लस डी एंगल है 5x और x 6x/2 होता है, तो 6x/2 करेंगे 3x मिल जाएगा। बाकी इन दोनों के साथ या इन दोनों के साथ करने पर ऐसा कुछ नहीं मिलेगा। तो चलिए वहीं पर हम बात कर रहे हैं। सबसे पहले इन दोनों को एक पास कर लेंगे और sin 3x को ले लेंगे अलग। sin 3x एक तरफ, sin x प्लस sin 5x इक्वल्स टू 0। इनमें लगा दीजिए फॉर्मूला sin c प्लस sin d, तो 2 sin c प्लस डी अपॉन 2 इंटू कॉस c माइनस डी अपॉन 2। ठीक है, सॉल्व कर लीजिए इसको। ये आपका हो गया sin 3x प्लस 2 sin 5x और x 6x अपॉन 2 3x इंटू कॉस, माइनस का फर्क नहीं पड़ता कॉस पर, तो ये आपका हो जाएगा cos 2x। क्लियर है वाली बात। sin 3x को आपने निकाला यहाँ से कॉमन, बच गया आपके पास 1 प्लस 2 cos 2x इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब एक बार sin 3x को 0 के बराबर, एक बार इसको बराबर 0, मैं ऐसे दो पार्ट कर लेता हूँ। तो sin 3x बराबर 0, यानी कि sin 3x बराबर sin 0। sin 0 पर ही तो वैल्यू 0 होती है साइन की। फॉर्मूला लगा दीजिए 3x बराबर n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n इंटू अल्फ़ा 0। ठीक है, ये फॉर्मूला था साइन थीटा इक्वल्स टू साइन अल्फ़ा के फॉर्म में लिखे होने पर थीटा इक्वल्स टू n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n इंटू अल्फ़ा। 0 का मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसलिए ये टर्म 0 हो गया। तो x की वैल्यू सीधा आ गई n पाई अपॉन 3। ठीक है, आई होप कि अब आपको ये सब चीज़ें समझ में आने लग गई होंगी। इधर की बात करते हैं, 1 प्लस 2 cos 2x इक्वल्स टू 0। तो बच्चे cos 2x इक्वल्स टू आ जाएगा माइनस के 1/2। ये 1 इधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो डिवाइड हो जाएगा, माइनस का 1/2। जो 1/2 है वैल्यू वो cos में 60 की होती है। cos 60 का मतलब π/3 की होती है। cos जो माइनस का होता है वो सेकंड क्वाड्रेंट में होता है और नो चेंज रहता है, तो पाई वाला रहता है। तो cos 2x इक्वल्स टू मैं इसको कह सकता हूँ cos पाई माइनस के π/3। ठीक है, माइनस का जो होता है cos वो cos पाई माइनस थीटा माइनस के cos थीटा होता है, तो माइनस के cos थीटा को उल्टा लिख दिया cos पाई माइनस थीटा करके। ठीक है, शुरुआत की वीडियोज़ में ये सब पढ़ाया है, वहाँ देख सकते हैं आप। अब यहाँ से ये बच गया आपके पास कितना, ये हो गया आपके पास cos 2 पाई अपॉन 3। ये फिर से लिखा हुआ है cos थीटा इक्वल्स टू cos अल्फ़ा की फॉर्मेट में। थीटा का व्यापक मान यानी कि x की वैल्यू क्या आएगी, 2x इक्वल्स टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फ़ा यानी कि 2 पाई अपॉन 3। 2 से कर देना डिवाइड कर दीजिए, तो x इक्वल्स टू हो जाएगा n पाई प्लस माइनस पाई अपॉन 3। दैट इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये दोनों के दोनों इस क्वेश्चन के आंसर हो गए। इस टाइप के भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं और बोर्ड में कई बार पूछे जाते हैं। 3 नंबर में 4 नंबर में क्वेश्चन ज़रूर आ जाता है। थीटा के व्यापक मान से एक क्वेश्चन बोर्ड में ज़रूर देखने को मिलता है, तो इसीलिए आप लोग इसको भी तैयारी कर सकते हैं बहुत अच्छे से। हालांकि ये पूरा का पूरा चैप्टर 11th क्लास में दे दिया है, लेकिन कंपटीशन एग्जाम्स में NDA CDS इसमें आपको देखने को 100% से और एक क्वेश्चन इसका मिलता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम क्वेश्चन है लगभग, इसको भी देखते हैं। अब देखिए इसको किधर से किधर को लेके जाना है, इसको सोचने के लिए आपको देखना होगा कि 3x और x 4x/2 करेंगे, 2x आएगा, इसका मतलब इन्हीं दोनों से काम चल जाएगा।
लगा दीजिए कॉस सी प्लस कॉस डी, तो 2 कॉस सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू कॉस, दोनों कॉस कॉस के होते हैं प्लस में तो कॉस में ही आते हैं, इंटू कॉस सी माइनस डी अपॉन 2। फॉर्मूले ट्रिग्नोमेट्री के याद होना बहुत ज़रूरी है। आप लोगों को अगर फॉर्मूले याद करने में कोई प्रॉब्लम आती है तो एक जगह पर सारे ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलेस को लिख लीजिए, लिख करके चार्ट पेपर पर आप चिपका दीजिए जहाँ भी आप उठते बैठते हैं, रोज़ाना उनको पढ़ा करें। आपको कोई क्वेरीज, आप कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ अच्छे से समझना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल भी हमारा बना हुआ है, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। 2 cos 3x प्लस एक्स बाई 2 यानी कि 4x बाई 2 यानी 2x हो गया, और ये आपका हो गया x माइनस के cos 2x। cos 2x को निकाल लेंगे कॉमन, cos 2x को कॉमन निकालते ही ये बचेगा 2 इंटू कॉस एक्स माइनस का 1 इक्वल्स टू 0। cos 2x बराबर 0, एक बार तो ये वैल्यू आ गई, और एक बार 2 cos x माइनस का 1 बराबर 0, तो cos x बराबर हो गया 1/2। लगा दीजिए फॉर्मूला यहाँ पर। cos में जो 0 होती है वो cos में π/2 पर होती है, ठीक है, π/2 पर होती है तो वैल्यू लगा दीजिए। cos थीटा बराबर cos अल्फ़ा लिखा हुआ है तो थीटा बराबर 2n पाई प्लस माइनस के π/2, 2 से डिवाइड कर दीजिए तो x इक्वल्स टू हो गया बेटा n पाई प्लस माइनस के π/4, ठीक है। ये आपके आंसर्स हो गए। ऐसे इधर की बात करते हैं तो cos x इक्वल टू π/2 जो होता है ये भी बताया था π/3 पर होता है, तो cos π/3, cos 60 अंश की वैल्यू होती है, साइन में यही वैल्यू 30 अंश की होती है, तो x इक्वल्स टू 2n पाई प्लस माइनस के π/3। दैट इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करिए। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए इस टाइप के और क्वेश्चन कभी कभी पूछे जाते हैं, हालांकि इस टाइप के क्वेश्चन इस वक्त वेनिसेस हैं यानी ख़त्म हो चुके हैं, लेकिन पूछे जाते हैं कंपटीशंस में। थीटा का वह मान जो दोनों समीकरणों को संतुष्ट करे, यानी थीटा की वो जनरल वैल्यूज़ आपको फाइंड करनी है जो बोथ इक्वेशंस को सेटिस्फाइड करता हो। कॉट थीटा इक्वल्स टू माइनस के √3 और कोसेक थीटा इक्वल्स टू -2। अब तक क्या था हमारे पास, ये अलग होता था, ये अलग होता था, इसका थीटा की जनरल वैल्यूज़ अलग फाइंड कर लेते थे, इसके अलग फाइंड कर लेते थे। अब हमको ऐसी वैल्यूज़ चाहिए जो दोनों को एक साथ संतुष्ट कर सकें। तो हमको करना क्या रहेगा कि इसकी भी वैल्यूज़ निकालेंगे, इसकी वैल्यूज़ निकालेंगे, और जो दोनों में कॉमन वैल्यूज़ होगी वही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए पहले पता करते हैं कि हम थीटा की वैल्यू 360 अंश यानी कि एक राउंड में कहाँ कहाँ कॉमन आ सकती हैं, ठीक है। तो लगा दीजिए उसको कैसे कैसे कर सकते हैं। चलिए कॉट थीटा की बात करता हूँ मैं, तो कॉट थीटा इक्वल्स टू माइनस का √3 है, tan में जो है वो √3 60 पर होता है तो ये 30 पर होगा, यानी कि माइनस के कॉट π/6 की वैल्यू हो गई सब, ठीक है, π/6 की वैल्यू हो गई है। π/6 की वैल्यू हो गई तो मुझे ज़रा वैल्यू बता दीजिए कि माइनस कहाँ होती है कॉट की। तो सेकंड क्वाड्रेंट में होता है सब माइनस होता है सेकंड क्वाड्रेंट, तो उसको कह सकते हैं कॉट π माइनस π/6, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हैं हम इसको लिख सकते हैं 6 पाई माइनस पाई, यानी कि कॉट थीटा इक्वल्स टू हो गया आपका कॉट 5 π/6, ठीक है। एक तो आंसर अभी आपके पास आ गया, थीटा इक्वल्स टू 5 π/6, या इसको कह सकते हैं हम 150, 150 अंश हो गया, ठीक है। अब 150 अंश तो ये हो गया, इसमें 180 और आप प्लस कर दीजिए, क्योंकि जो एंगल वहाँ होगा वो एंगल उधर भी होगा, तो ये दूसरा एंगल आपका हो जाएगा। इसको मैंने बोला था कि कितना हो गया था, 150 हो गया था, दूसरा एंगल आ जाएगा 330 अंश, ठीक है। दूसरा एंगल आ जाएगा आपका 150, 300 और 180 प्लस करना था हमको, 330 अंश हो गया। कहाँ से आया ये आपको समझ में आ रहा होगा। मैं बात कर रहा हूँ इस बात की कि यहाँ पर जो एंगल है 150 जो बनेगा वो आपका, ये 150 एंगल की जो वैल्यू है वो कॉट में माइनस के √3 होती है। अब ऑल साइन tan और कॉट यहाँ पॉजिटिव हो गए, यानी कि यही एंगल यहाँ भी बनेगा, तो ये जो 330 की वैल्यू होगी ये भी क्या होगी, कॉट के लिए माइनस का √3 होगी। क्लियर है वाली बात। तो दो वैल्यू आ गए। अब हम बात कर रहे हैं कोसेक के लिए, ठीक है। कोसेक के लिए -2 कहाँ होता है, तो यहाँ से चलिए देख लेते हैं, कोसेक थीटा, ठीक है। 30 की वैल्यू होती है 2, 30 की वैल्यू होती है 2 माइनस के 30, चलो मैंने ऐसे लिख लिया, ठीक है। कोसेक 30 हो गया। अब माइनस का जो कोसेक होता है वो कहाँ होता है, यहाँ होगा नहीं, यहाँ होगा नहीं, एक यहाँ होता है, यानी 180 प्लस थीटा में और एक 360
माइनस थीटा में। 180 और 360 क्यों कह रहा हूँ, मुझे नो चेंज लेने हैं ना इसीलिए। तो कोसेक थीटा का आपको हो गया कोसेक 180 प्लस 30 को ही आप जानते हैं माइनस के कोसेक 30 के रूप में। तो 180 प्लस 30 कितना हो गया, 210 हो गया। कोसेक इसकी जो वैल्यू आई आपके पास वो आपके पास आ गई 210 डिग्री। ठीक है, अब दूसरी या हमने अभी बोला आपको क्या, इसी में या तो 180 प्लस कर दीजिए, ठीक है, या तो 180 प्लस कर दीजिए या उसमें से घटा दीजिए। तो अब मैं बात कर रहा हूँ कोसेक इसी को, इसको माइनस के कोसेक 30 को क्या लिख सकते हैं, 360 माइनस 30। ठीक है, कोसेक 360 माइनस थीटा, यानी इस क्वाड्रेंट में या इस क्वाड्रेंट में, इस क्वाड्रेंट को क्या कहा था 180 प्लस और इसको क्या कहा है 360 माइनस। कितना हो गया ये आपका हो गया कोसेक 330 अंश। तो यहाँ से भी जो थीटा की वैल्यूज आई हैं, एक बार तो आ गई है 210 और एक बार जो वैल्यू आई है वो थीटा की आई है 330 अंश। आपको वो हल चाहिए, वो आंसर चाहिए जो कैसा हो, दोनों में कॉमन हो। तो 330 इसमें भी है, 330 इसमें भी है, तो जो थीटा का व्यापक मान हो गया, इसलिए थीटा का व्यापक जो हल हो गया वो आपका 330 में प्लस कर दीजिए, क्या कर दीजिए 2n पाई को प्लस कर दीजिए। ठीक है, 2n पाई लगाते थे ना हम, तो वही 2n पाई यहाँ पर भी लगाया, तो इसलिए थीटा का जो व्यापक मान है वो कितना हो गया, थीटा का व्यापक मान हो गया आपका 2n पाई प्लस इसको कह सकते हैं 11 पाई अपॉन 6। ठीक है, 11 पाई बटे 6 कह सकते हैं। दैट इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है वाली बात, आपके समझ में आ गया होगा। आई होप कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया और अब लगभग थीटा के व्यापक मान के लगभग सारे क्वेश्चन आप लोगों ने कर लिए। कोई प्रॉब्लम्स आपको आ रही हैं तो टेलीग्राम ग्रुप आपने ज्वाइन किया है उसको आप उस पर सेंड कर दीजिए और हम उसमें फिर आपको गूगल मीट या लाइव क्लास का प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराएंगे और फिर आप उसकी सहायता से जो भी क्वेश्चंस हैं, जो भी क्वेरीज हैं, उनको कवर अप कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक मैं समझता हूँ कि 11th क्लास का ट्रिगोनोमेट्री का पार्ट पूरा खत्म हो जाता है। इसके बाद आप हाइट एंड डिस्टेंस का कुछ पार्ट देखेंगे, उसके बाद लास्ट में जाकर के प्रैक्टिस के क्वेश्चन लगाया करेंगे सीधे सीधे। उसमें स्क्रीन पर आपके क्वेश्चन होंगे और हो सकता है कि वो केवल रिकॉर्डेड वीडियो हो, बोर्ड वाली वीडियो ना होकर के उसी पर क्वेश्चंस को सॉल्व किया करेंगे। ठीक है, तो वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही अपने साथियों को भी चैनल के बारे में बता सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करा सकते हैं। यूँ ही बने रहिए कृष्णा स्टडी पॉइंट। थैंक यू सो मच, बाय बाय।